हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो ये पॉलिटी का जो सेगमेंट है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। विगत सभी विषय के भांति, जैसे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, उसके बाद जो है भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल मैंने कंप्लीट करा दिया है। हम अगला सेगमेंट आप लोगों के लिए पॉलिटी, भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए हुए हैं। इसका हम लोग मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए जो है संग्रह करके इकट्ठा कर दिए, जिसमें लगभग 800 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। हम लोग 50-50 या जिस हिसाब से देखेंगे आप सक्षम होंगे, हम आपको इसका प्लेलिस्ट बनाकर अवेलेबल कराएंगे। तो हम कोशिश में हैं कि मैं आज आपको यह सारा सेगमेंट कंप्लीट करा दूं, और इस तरह से ये सारे VVI क्वेश्चंस का सिलेक्शन है। तो आपको याद रखना है, मैं जानता हूं ये आपका संविधान विषय है, और आपका समय बर्बाद किए बगैर मैं आप लोगों को चाहता हूं कि सारे सेगमेंट्स कंप्लीट करा दूं। तो इस तरह से मैं देखूं तो आप अभी बबलू सर से जुड़े हुए हैं, अपने घर के मेंबर से जुड़े हुए हैं, और हम उम्मीद करेंगे ईश्वर आप लोगों को सफल करे। मेरा ऐसा ईश्वर से शुभकामना है, ऐसा ईश्वर से मेरी मन्नतें हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं आप सक्सेस करें, सफल हों। और हम उम्मीद करेंगे, ठीक ना, अपने समाज में आप अपना मान मर्यादा प्रतिष्ठा जो है एस्टेब्लिश करें और माता पिता का नाम करें, साथ ही थोड़ा सा बबलू सर का भी। धन्यवाद। आइए हम लोग चलते हैं। TWC का मतलब है द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन। अभी आप बबलू सर से जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चंस VVI क्वेश्चंस का सिलेक्शन है, तो याद रखेंगे। आइए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग पहला टेस्ट कंप्लीट करना चाहते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ध्यान समझेंगे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो अगर आपने इसका उत्तर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 चुना है तो आपका उत्तर 100% सही है। 1773 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे और हम उम्मीद करेंगे इस तरह का आप जब कमांड करते चले जाएंगे, जो भी आपका स्कोरिंग आए 50 में, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें कि आपका स्कोरिंग कितना रहा। और यकीन माने कि जो हमने पीछे करवाया है, अगर आप उसे 2-4 बार करके कमांड कर लेते हैं, उसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर हम बात करें तो ध्यान से समझें। तो इस तरह से हम लोगों का जो प्रश्न है वो है, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए चुना है, 1813 का चार्टर एक्ट, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आ जाइए। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने, इसका मतलब है कि आपका स्कोरिंग बहुत अच्छा जाएगा, चूँकि अच्छा उत्तर दे रहे हैं, जवाब भी आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। वेल डन। इसी तरह से आप अटेम्प्ट करते रहें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड परफॉर्मेंस। तो लेकिन आप लोग कुछ विषय में आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, जो कि दुख की बात है। उस विषय पर आप विशेष ध्यान दें, जो आपको कमी दिख गया है, और उस कमी को दूर करना आपका कर्तव्य बनता है। आपका उस कमी को, उस पर काम करें और फिर से एक बार उस प्रैक्टिस को लगा लीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सही बात है, वेरी गुड वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम लोग ये तो ठीक है, आगे हम लोग बात करें, तो अभी हम इस प्रश्न में बात करें तो मैं आप लोगों को कहूँ तो ये पेपर आप लोग का ठीक चल रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। और थोड़ा पीछे का 2 पेपर आप लोग का डाउन चला था, तो हम चाहेंगे कि उस पेपर पर आप काम करें, और बाकी जो है ये पेपर आपका ठीक चल रहा है तो अच्छी बात है। आइए, धन्यवाद। आप लोग से भी मेरा गुंजाइश है, आप अच्छा परफॉर्मेंस दें, अच्छी बात है।
तो हम लोगों का जो है किस अधिनियम के ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो किस में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया, ये आपके सामने प्रश्न है। अगर आपने चार्टर एक्ट 1833 चुना है तो बिल्कुल सही है। चार्टर एक्ट 1833 में यह जो है संभव किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का जो है शक्ति प्राप्त हुई? अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 चुना है तो आपका उत्तर यह सही है, याद रखेंगे, आपका उत्तर यह सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने इसका उत्तर मार्ले मिंटो सुधार 1909 चुना तो बहुत उत्तर सही है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। मार्ले जो सचिव थे जबकि मिंटो वायसराय थे, दोनों ने मिलकर जो सुधार किया उसी को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। 1909 ईस्वी और चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी। तो याद रखेंगे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मार्ले मिंटो में आया था, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? बहुत अच्छा है, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो अगर आपने उत्तर 1935 के अधिनियम के तहत 1937 अगर रहता ऑप्शन में तो हो जाता, लेकिन है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके सामने में है। तो 1935 अधिनियम के तहत हुआ था और 1937 ईस्वी में हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो द्वैध शासन जो है किस अंतर्गत? तो 1900, याद रखेंगे। केंद्र में द्वैध शासन की बात हो रही है तो 1935 हो जाएगा। केंद्र में द्वैध शासन 1935 हो जाएगा, याद रखेंगे। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के तहत हुआ था, जबकि प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के तहत हुआ था, याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था प्रणाली स्थापित किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, सेम प्रश्न आ गया। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अगर आपने 1935 चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर 100% सही है, 1935 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? बहुत अच्छा है, अटेम्प्ट करिए। बिल्कुल सही है। अगर आपने 1919 मारा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम। अगला है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में द्विसदनीय विधायिका कौन सा एक्ट लाया है? बिल्कुल सही है, 1919 का एक्ट लाया द्विसदनीय। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है? ऑप्शन आपके सामने में है, बिल्कुल सही है। अगर आपने 1935 मारा है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, 1935 के साथ राष्ट्रपति को अध्यादेश शक्ति निर्गत करने का है, तो 1900 उसी तरह शामिल हुआ है, तो बी नंबर सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? अगर आपने 1935 भारत शासन अधिनियम चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का जो विभाजन है, इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? आपके सामने में है। अगर आपने भारत सरकार अधिनियम 1935 चुना है तो आपका उत्तर सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 बिल्कुल सही है। केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति का विभाजन हुआ है वो 1935 अधिनियम के तहत जो है इसका उल्लेख है।
एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया किस अधिनियम के तहत? आप देखेंगे तो 1935 का अधिनियम के तहत। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी, तो क्या नहीं थी? आपके सामने में है। एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी, ऑप्शन आपके सामने में है। बिल्कुल सही है। अवशिष्ट विषय प्रांत विधायिका को आवंटित है, गलत है। अवशिष्ट विषय केंद्र को आवंटित है, न कि प्रांत को। अवशिष्ट विषय केंद्र को आवंटित है, न कि प्रांत को। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन आपके सामने में है। तो अच्छा प्रश्न है। अगर आप 1935 चुना है तो बिल्कुल सही है, 1935 के तहत किया गया था, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? अगर आपने इसका उत्तर 1935 चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, 1935 के तहत किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति किसको दी गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो अवशेष शक्ति है वो किसको दी गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि अवशेष शक्ति की बात किया गया है 1935 के तहत, भारत शासन 1935 के तहत अवशेष शक्ति किसको प्राप्त है? अवशेष शक्ति किसको प्राप्त है? 1935 के तहत अवशेष शक्ति किसको प्राप्त है? 1935 अधिनियम के तहत अवशेष शक्ति, बिल्कुल आपने सही अटेम्प्ट किया है, गवर्नर जनरल। उत्तर बिल्कुल 100% सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया, एक स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? कौन सा अस्थायी और देश के लिए लिखित संविधान? ये बिल्कुल 1935 में ये अस्थायी और महत्वपूर्ण अवयव नहीं था, देश के लिए लिखित संविधान। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का जो संविधान है वो बनने में सबसे बड़ा भूमिका 1935 का एक्ट ही निभाता है। तो मुख्य स्रोत है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 1935 अधिनियम के तहत अलग हुआ था 1937 ईस्वी में। अधिनियम 1935 ईस्वी था और अलग हुआ 1937 में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा का जो विचार है वो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है,
स्वतंत्रता के पूर्व के दिन में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो जो विचार प्रस्तुत किया था वो तो एम एन राव थे। एम एन राव, ऑप्शन ए हो जाएगा। विचार प्रस्तुत किया था एम एन राव, सही है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। भारत के संविधान का जो निर्माण करने का जो प्रस्ताव किया गया था वो था क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत में को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में हो था? 10 लाख की आबादी पर था। 10 लाख की आबादी पर था, ये भी सही है आपका उत्तर। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने विलियम वुड चुना तो सही है, क्योंकि पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ये तीनों का तीनों कैबिनेट मिशन का सदस्य था, तो विलियम वुड छट जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, क्यों किया गया था? ऑप्शन आपके सामने में है। क्योंकि भारतीय संविधान सभा का गठन इसलिए किया गया था ताकि कैबिनेट मिशन 1946 किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा गठन किसके तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इसमें से कौन सा अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो अगर आपने डॉक्टर एस राधाकृष्णन चुना है तो सही है। जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, ये सब तो थे ही थे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में वाली संविधान सभा के सदस्य जो हैं, तो प्रारूप तैयार करने वाली जो है, प्रारूप कर तैयार करने वाली संविधान सभा के जो सदस्य हैं, ऑप्शन आपके सामने में है, तो बिल्कुल आप ध्यान समझेंगे। ये विभिन्न प्रांत की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, विभिन्न प्रांत की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा का सदस्य जो है, प्रांतों से संविधान सभा का जो सदस्य है, बहुत अच्छा है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा का सदस्य जो है प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो संविधान सभा था उसमें सदस्यों का चुनाव कैसे हो रहा था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे? तो बिल्कुल सही है, सभी प्रांतीय से, प्रांतीय सभाओं द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई जो है अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा है। अस्थाई अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था उद्घाटन का अध्यक्षता। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहता है, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, भारत स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, चूँकि संविधान सभा की स्थापना पूछ रहा है। अगर आपने क्वेश्चन है तो 9 दिसंबर 1946 बिल्कुल सही है, 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। संविधान सभा का गठन किया गया था दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में किया गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम जो अधिवेशन है वो कब शुरू किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को शुरू किया गया था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, बिल्कुल। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा ने पारित किया था। ये किया था जनवरी, मतलब 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को किया था, 1947 को। तो ऑप्शन में 22 जनवरी 1947 ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 बी हो जाएगा। संविधान सभा के सम्मुख संविधान का प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्ताव किसने रखा था? वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा का जो है प्रस्ताव कहता है कि संविधान सभा के में
उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 11 अधिवेशन हुआ था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 12 आप लगा सकते हैं। तो कुल 11 अधिवेशन, ठीक ना, हुआ था, और 12वां अधिवेशन तो ये हुआ ही था। तो 11 अधिवेशन के जो है तो 12 अधिवेशन हो जाएगा, सी सही है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है, बताइए। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन बी ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, याद रखेंगे। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। भारतीय, लास्ट प्रश्न है हमारे इस टेस्ट का, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्या क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण के समय जो है, संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन आपके सामने में है। बिल्कुल, अगर आपने BN राव चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान के निर्माण के समय उनका सलाहकार BN राव था। BN राव, तो क्योंकि प्रथम प्रारूप तैयार करने में भी BN राव का ही ये था। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो है संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव हो जाएगा, संवैधानिक सलाहकार BN राव। तो याद रखेंगे। इस तरह से आप हमें बताइए कि आपका 50 में कितना अटेम्प्ट हुआ है, कितना नंबर आप मार्क्स लाए हैं, इसको हमें बताइए। कमेंट बॉक्स में जाके शेयर करिए। अगर आपका 50 में 45 आया तो 45 लिखिए, अगर आपका 40 आया होगा तो 40 लिखिए। लेकिन हमें उम्मीद है कि सभी का 35 से ऊपर आया होगा, 35 से ऊपर आया होगा। अगर 35 नहीं भी आया होगा तो चिंता करने की बात नहीं है, आप दोबारा इसे फिर से प्रयास करें, आपका अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा और आप में अच्छा परफॉर्मेंस में सुधार होगा, याद रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग पहला टेस्ट कंप्लीट किए और अगला टेस्ट हम लोग अब शुरू करेंगे 51 से, जो कि टेस्ट नंबर दूसरा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरे समझ गए होंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर आपका मंजिल जल्द दिलाए और मेरे ईश्वर से ऐसी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।